गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 6C स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से आज ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? राइट टू रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। कह रहा है कि आपको दो रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स लिखना है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के रूप में आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे बना है। इसी तरह ये 1 बाई 1 करके कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये 16 है तो 16 को 2 बार लिख दिया गया। इसके बाद डिवाइड का साइन दे दिया गया। ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया गया। ये 8 है तो यहाँ लिख दिया गया। फिर ये 8 है तो यहाँ 8 लिख दिया गया। और ये 2 को यहाँ लिख दिया गया। क्योंकि 2 के टेबल में 16 8 बार में है और 8 के टेबल में 16 2 बार में है। उसी तरह अब बी नंबर को देखिए, ये 27 है। आप 27 2 बार लिख देंगे। डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन। ये 3 है, ये 9 है। 3 के टेबल में 27 9 बार में है और 9 के टेबल में 27 3 बार में है। उसी तरह ये आप 12 देखिए, 12 12। ये एक बार 3 आप लिखेंगे, ये एक बार 4 लिखेंगे। 3 के टेबल में 12 4 बार में है। आप 4 के टेबल में 12 3 बार में है। ये कंप्लीट हो गया। उसी तरह आप 48 को 2 बार लिख लीजिए। डिवाइडेड बाई ये 8 है 8, ये 6 है 6। अब 8 के टेबल में 48 6 बार में और 6 के टेबल में 48 8 बार में। इस प्रकार क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये आपका 2 नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले। राइट टू रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच डिवीजन फैक्ट। करके आपको डिवीजन फैक्ट ये दिया गया है। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखना है। ऊपर में आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में दिया था, उसको डिवीजन फैक्ट में लिखा गया है। अब हम लोग को डिवीजन फैक्ट दिया है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखना है, जस्ट उसके अपोजिट। देखिए, ये 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5 है। एक बार 3 को लिखा गया है, एक बार 5 को लिखा गया है। फिर 5 को यहाँ, 3 को यहाँ। आज दोनों जगह क्या है? 15 है। उसी तरह आप एक बार लिखेंगे 3 को यहाँ, एक बार लिखेंगे 8 को। दोनों मल्टीप्लाई दे देंगे। 8 को यहाँ लिख देंगे एक बार, 3 को यहाँ लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? 24 8 3 जा 24 और 3 8 जा 24। उसी तरह एक बार 2 को आप लिख देंगे, एक बार 9 को लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन, 9 ऊपर 2 नीचे। ये 18 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसी तरह एक बार 8 को लिखेंगे, एक बार 7 को लिख देंगे। 7 ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे। 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56। ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस तरह 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56। ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट 4 रिलेटेड फैक्ट्स फॉर ईच नंबर फैमिली, 1 हैज बीन डन फॉर यू। करेक्ट। राइट 4 रिलेटेड फैक्ट्स फॉर ईच नंबर फैमिली, 1 हैज बीन डन फॉर यू। कह रहा है कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद 4 रिलेटेड फैक्ट्स लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये आपका है 4 9 36। तो 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। फिर 9 इंटू 4 इसको उलट करके लिख दिया गया है तो 36। फिर एक बार 36 में 9 से डिवाइड किया गया है तो 4, और एक बार 36 में 4 से डिवाइड किया गया है तो 9। उसी तरह ये आप लिखेंगे 7 इंटू 9
इक्वल टू 63, फिर 9 इंटू 7 इक्वल टू 63, फिर 63 इंटू डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 7, और 63 डिवाइडेड बाई 7 आई इक्वल टू 9। उलट दिए। उसी तरह इसमें आप लिखेंगे 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, फिर लिखेंगे आप 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। चाहे आप चाहेंगे तो इसको और भी दूसरा रूप में चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लें। और इस प्रकार फिर लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 7, और 28 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 4। इस प्रकार क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप 1 बाई 1 क्वेश्चन को मिला लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 6D में कि 6D क्या कह रहा है। अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 6D देखेंगे। 6D क्या कह रहा है। डिवाइड मीन्स होता है भाग दो, जिसमें 3 देखिए फर्स्ट नंबर आपका एक कंप्लीट कर दिया है। 3 के टेबल में 15 आपका कितना बार में है, 5 बार में। आप पढ़ कर देख सकते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 12, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 और 3 5 = 15। 15 लिख दिया। उस तरह 4 के टेबल में 24, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20 और 4 6 = 24। 8 के टेबल में 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 40, 8 6 = 48, 8 7 = 56, 8 8 = 64, 8 9 = 72 लिख देंगे। उस तरह 9 के टेबल में 36 4 बार में है, 9 4 = 36। उस तरह ये 9 के टेबल में 63 7 बार में है। 4 का टेबल में 16 4 बार में है। 5 का टेबल में 30 6 बार में है। 5 का टेबल में 7 का टेबल में 42 6 बार में है। 6 के टेबल में 18 3 बार में है। 6 के टेबल में 48 8 बार में है। 7 के टेबल में 63 9 बार में है। 8 के टेबल में 56 7 बार में है। अब 7 के टेबल में 0 बार में जाएगा। 8 के टेबल में 8 1 बार में जाएगा। 1 के टेबल में 48 तो 48 बार में जाएगा। और 1 के टेबल में 1 बार में जाएगा। इस तरह आप 4 के टेबल में ये 32 देखेंगे तो 8 बार में जाएगा। 1 के टेबल में 45 1 बार में। 3 के टेबल में 0 बार में। और ये 6 के टेबल में 36 6 बार में। 1 के टेबल में ये 8। तो ध्यान दीजिए, जब ये भरना है तो इससे पहले आपका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को देखना है। आपका 1 से 7 में करेंगे, फिर 2 से 7 बार में करेंगे, और फिर 2 से 2 और ये कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। गेस
माई फेवरेट बोर्ड गेम्स। करे आपको गेस करना है कि फेवरेट बोर्ड गेम्स कौन सा है। राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट क्वाड्रेंट बिलो ईच डिवीजन प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो आपका दिया गया है डिवीजन, इसमें करेक्ट लेटर भरना है। जैसे आप ध्यान दीजिए, 1 के टेबल में 8 कितना बार में जाएगा? 8 बार में। 6 के टेबल में 12 कितना बार में जाएगा आपका? 2 बार में। 1 के टेबल में 7 कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 2 के टेबल में 6 कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 2 के टेबल में 2 कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा आपका। तो 8 देखिए, 8 आपका क्या दिया हुआ है? 8 का वैल्यू दिया है C। आप देखेंगे इसमें एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स में सब कुछ लिखा गया है। 2 का लेटर क्या दिया है? H। इसके बाद देख रहा हूँ कि 7 का वैल्यू लेटर के रूप में E दिया है। इसके बाद देख रहा है 3 आपका S है। और इसके बाद 2 आपका यानी 1 का वैल्यू S दिया है। इस प्रकार 1 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 12 2 बार में, 1 के टेबल में 7 बार में, 2 के टेबल में 6 3 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में। देख रहा हूँ कि 8 का वैल्यू C, 2 का H, 7 का E, 3 का S और 1 का S। इस प्रकार CHESS चेस है, यानी कि करेक्ट गेस माय फेवरेट बोर्ड गेम। तो कौन सा भाई गेम है वो? तो आपका चेस है, यानी कि चेस जो है इसका फेवरेट गेम है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 6E। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे कंप्लीट करना है। जो इसमें का और भी क्वेश्चन बन गया है उसको आप घर पर बैठ करके अच्छी तरह से बनाइए। थैंक यू।